नमस्कार जोहार। आप सुन रहे हैं झारगव.टीवी का साप्ताहिक बुलेटिन, जिसमें पूरे सप्ताह की बड़ी खबरें हम आपको सुनाएंगे, जिसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 29 नवंबर की। एनसीसी रांची द्वारा आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के दूरदर्शी लोगों की देन है कि हमें एक ऐसा संविधान मिला जो दुनिया में सर्वोत्तम है। यही वह किताब है जो हमें एक सूत्र में पिरोकर रखता है। इतनी विभिन्नता के बावजूद संविधान ने हमें ऐसा बांधा कि हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। वहीं 29 तारीख को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्ति शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2021 तक करने संबंधी मंत्रिपरिषद हेतु संलेख प्रारूप पर अपना अनुमोदन दिया। 29 तारीख को ही झारखंड राज्य की भूइयां जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी, क्षत्रिय, खंडित भूइयां तथा गहाड़ी, गहरी को भूइयां जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणियों में सम्मिलित करने हेतु डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से प्राप्त वांछित प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए प्रतिवेदन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दी। 29 नवंबर को ही राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाने की बात कही। इसके लिए उद्योग विभाग एवं फिक्की के बीच जल्द ही एमओयू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमओयू प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। और अब बात करेंगे 30 नवंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव और जैन धर्मावलंबियों के पावन दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं। 30 तारीख को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बोकारो जिला स्थित ललपनिया के लोगोपुरु घाटाबाड़ी घोरामगाड़ में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए। उन्होंने लोगू बाबा की विशेष पूजा अर्चना की। और अब बात करेंगे 1 दिसंबर की। वर्ल्ड एड्स डे 2020 के अवसर पर झारखंड स्टेट कंट्रोल सोसाइटी रांची के ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर रिस्पांसिबिलिटी थीम पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। 1 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बेड़ो के चरगनी गांव में निवास करने वाली गरीब मजदूरों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित कर दिया गया। मुख्यमंत्री को उपायुक्त रांची ने बताया कि चरगनी गांव में सभी मजदूरों व ग्रामीणों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईसीएल के सीएमडी श्री पीएस मिश्रा ने 1 दिसंबर को शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री को श्री मिश्रा ने झारखंड में संचालित ईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया। और अब बात करेंगे 2 दिसंबर की। केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अब तक पहल नहीं की गई। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है। राजस्व को दोगुना करने की दिशा में कार्य करें। राजस्व संग्रह को प्राथमिकता मान कार्य आरंभ होना चाहिए। 2 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी के माध्यम से होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं ससमय आयोजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जेपीएससी एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करे। मुख्यमंत्री ने सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में जितने भी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं, उन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन करने की बात कही। 2 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री राजकिशोर महतो के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दिए। और अब बात करेंगे 3 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल से हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के नए प्रवेश को रोकने के फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध पत्र के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत माह भी पुनर्विचार से संबंधित आग्रह पत्र काउंसिल को प्रेषित किया गया था। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए ससमय विचार करने का अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह तथा मैट्रिक इंटरमीडिएट के राज्य स्तरीय टॉपर्स को नगद प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार आर्थिक सहयोग देगी।
3 दिसंबर को ही झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। यहाँ ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिनकी ख्याति देश दुनिया में है, लेकिन ऐसे भी कई पर्यटक स्थल हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी। इन पर्यटक स्थलों की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों से जानकारी लेने की दिशा में कदम उठाए जाएं और फिर इन्हें विकसित कर पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। और अब बात करेंगे 4 दिसंबर की। राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित करना है। इस लक्ष्य को साधने के लिए राज्य के 5 प्रमंडलों में सीबीएसई संबद्धता वाले सरकारी स्कूल 2021 सत्र से आरंभ करें। इन स्कूलों में वो सभी सुविधाएं तथा शिक्षक, गुणवत्ता, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, पुस्तकालय के साथ अन्य सुविधाएं एक अग्रणी निजी सीबीएसई स्कूल जैसी होनी चाहिए। किसी भी मामले में सरकारी सीबीएसई स्कूल से कमतर ना हो। विभाग के सचिव अपनी निगरानी में इस काम को आरंभ करवाएं। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।